Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. कैसे हैं दोस्तों? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप सभी देख रहे हैं कि हम पेपर 2 के पेपर 1 पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे सिमिलर रहेंगे जिसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आज तो डिस्कस हमें पेपर 1 पे करना है। कल भी मैंने आपकी क्लास पेपर 1 पर ही ली थी, जिसमें आपको मैंने बेसिक से बहुत सारे 2-3 टॉपिक्स नए भी बताए थे और आज भी हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं ये क्लासेस यहाँ पर कुछ दिन लगातार करने वाली हूँ ताकि आपके जो 50 नंबर के पेपर हैं वो आपके कवर हों। आप ये बात हमेशा एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मेरे को सुन रहे हैं। आपके जितने भी 25 नंबर के पेपर होते हैं वो आपकी रैंक नहीं बनाते हैं। रैंक इन द सेंस वो आपकी मेरिट लिस्ट जो 90% आपको चाहिए 90 के ऊपर वो नहीं बनाते हैं। वो सिर्फ पासिंग के रहते हैं, पास होके हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है सभी बच्चों को आता है, लेकिन बच्चे उसमें भी 15 नंबर पाते हैं, उसमें भी 13 नंबर पाते हैं पासिंग तक का। अब क्या किसी को हिंदी नहीं आती? ऐसा हो सकता है? इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं? जी नहीं। लेकिन जो आपकी 90% की लिस्ट बनती है वो आपके 50 नंबर से ही बनती है। इवन मैथ में भी ऐसा ही होता है। कोई बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, टीचर हैं मैथ के, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो 13-13 नंबर पाते हैं, उनकी बैक लग जाती है डीलेट में। ऐसा पता नहीं क्या नहीं है में जो भी होगा। अब वो तो रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद तभी पता चलेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको ये सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ इंग्लिश और मैथ को ही लेकर नहीं चलना है कि आप सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश और मैथ ही पढ़ लूँ बाकी तो हम लिख लेंगे। तो लिख तो आप लेंगे तो पास होंगे, और पास होंगे तो आपका 70%, 60%। तो इतना बनाना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो क्लास लेने की भी ज़रूरत नहीं। उतना तो आप अगर करके भी कर लोगे तब भी 60-65 पा जाओगे। लेकिन 90 के ऊपर जो पाना है तो वो 50 नंबर के जो तीनों पेपर है ना उसमें एकदम रटा होना चाहिए। जो शब्द है, मीनिंग है, डेट है। और पेपर सेकंड जो इसका है वो डेट से एकदम भरा हुआ है। इसमें थ्योरी तो कम, डेट ही डेट ज़्यादा है। पूरी एकदम तारीख बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, कब आया, क्यों आया, कौन लाया, नाम क्या है, उनका नाम, इनका नाम, ये कब आए, वो कब आए, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, इसके पहले कौन था, उसके बाद कौन था। ऐसे प्रश्न आपके सेकंड पेपर में हैं। इस वाले में थ्योरी है, तो थ्योरी में जब पढ़ोगे तभी कॉपी में लिख पाओगे, अदरवाइज लिख नहीं पाओगे, पासिंग नंबर पाओगे। और फिर पासिंग पाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरिट नहीं बनेगी तो मतलब नहीं होगा पास होने का। ठीक है, तो हमें टीचर ने पास होने का टारगेट लेकर नहीं चलना है, 90% के ऊपर पाने का टारगेट लेके चलना है। ये दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी चीज़ें आप क्लियर होंगी, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। पास होने को तो हो ही जाओगे। तो ये ध्यान रखो कि हम कैसे अच्छा नंबर गोल कर पाएँ, कैसे प्रॉपर तरीके से लिख पाएँ। इसलिए सारे सब्जेक्ट में 50 नंबर हर सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट होता है। और सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो सामान्य विषय होते हैं जिनको हम पढ़ के करके पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं आपके साथ 2023 चल रहा है, 2023 में मैंने 2022 में भी ये सब कुछ पढ़ाया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन मैं आप सभी के टच में, आप मेरे साथ 6 महीने से हो, मैं उसके लिए आप सभी के बच्चों के लिए मैं 23 में एक बार फिर नया पढ़ा रही हूँ। आपको कोई नहीं पढ़ाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से, एक एक पॉइंट कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं फिर भी आपको फिर उसी तरीके से सारी पॉइंट और सारे सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट है, 7 में नया पढ़ा रही हूँ। तो एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि टाइम पर आइए, पढ़िए, सीखिए, देखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स से पूछिए, तभी आपको सोल्यूशन मिल पाएगा और सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे कंप्लीट होंगे। अब आपको मालूम है कि डीलेट का ही बोलबाला होने वाला है, हर जगह यही चीज़ चर्चा में रहेगा। और आगामी चुनाव में बहुत कुछ अच्छा होगा। पढ़ोगे, मेहनत करोगे, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब इसके लिए मैं कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये मैं इसी में बताऊंगी कि ये चीज़ें यहाँ पर स्टार्टिंग में, ताकि इस बात को आप ध्यान से सुनो और फोकस करो। अभी भी टाइम है, प्रॉपर तरीके से पढ़ो। रिजल्ट का वेट मत करिए, रिजल्ट अपने टाइम पर आएगा, लेकिन आप उसका वेट करके अपनी पढ़ाई करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ते रहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद फिर जल्दी जल्दी चीज़ें होने लगेंगी, टीचिंग लगेगी, फाइल लगेगी, ये होगा, वो होगा, टेस्ट होगा, टीलम बनाओ, वो बनाओ, फिर यूपी टेट आ जाएगा, उसकी तैयारी करो, तो वो पूरा आपकी जो है मिक्स वेज वाली खिचड़ी बन जाएगी। तो ऐसा मत करो, प्रॉपर टाइम में पढ़ो, आओ, सीखो, समझो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर से, नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि 1 महीने बाद जो है 2023 बैच का जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, मुझे उसकी भी क्लासेस करनी रहेगी। तो फिर आप लोगों की फिर वीडियोज़ में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि फिर ढेर सारी क्लासेस करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैं आपको एक ही क्लास ही प्रोवाइड कर पाऊँगी। इसलिए अभी जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप इन चीज़ों को तैयारी से टाइम पर आएँ और पढ़ लें, वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। क्लियर? चलिए, तो ये 3-4 मिनट मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए हैं, आपको बताने के लिए। अब आपका जो टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कस करना है वो हम जानेंगे। आज हम जानेंगे शिक्षा के रूप, शिक्षा के रूप, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा का महत्व। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार आता है। सो मेनी टाइम्स ये आपको आया है। आइए देखते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में शिक्षा के 3 रूप प्रचलित हैं। कितने हैं? 3 रूप प्रचलित हैं। आपको ये चीज़ 3, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन में देगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले बन जाएगा। शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, शिक्षा के कितने रूप होते हैं, तो आपको टिक करना होगा और बताना होगा मैम 3। तो ये 3 आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो एक प्रश्न आपको पहली ही लाइन में मिल गया जो कि ऑब्जेक्टिव आएगा। कौन कौन से वो 3 है ये जानते हैं। तो आपका पहला है औपचारिक, जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरा है अनौपचारिक, जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तीसरा है निरौपचारिक, जिसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये तीनों के नाम आपको रटे होने चाहिए, तीनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, क्यों है, इनके गुण, लिमिट, दोष, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन तीनों से बनते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक एक पे डिस्कस करेंगे और एक एक को जानेंगे। ये कह सकते हैं कि ये इस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अच्छा टॉपिक वही होता है जो हमें ढेर सारे प्रश्न लेकर आता है और इजी भी होता है उसको समझना। आइए सबसे पहले बात करेंगे औपचारिक की। अब औपचारिकता कहते हैं, अरे औपचारिकता की ज़रूरत नहीं, बस बस बहुत है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। औपचारिक का मतलब क्या है? फॉर्मल। तो वो तो एक व्यवहारिक तरीके से हो गया। लेकिन अगर शिक्षा की बात हो रही है तो क्या वो कैसे होगा, कुछ सोच सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है औपचारिक शिक्षा, औपचारिक पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है, एक ऐसा पढ़ने का सिस्टम है जो एक निश्चित स्थान पर, जो फिक्स स्थान पर हुई होगा, निश्चित लोगों के द्वारा होगा, कोई निश्चित ही व्यक्ति उस चीज़ को कराएगा, निश्चित पाठ्यक्रम होगा, कोई निश्चित कार्यक्रम का ही कैरिकुलम चल रहा होगा, सिलेबस वही होगा, निश्चित समय पर संपन्न की जाती है और अंत में परीक्षा भी ली जाती है, उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है या शिक्षा प्रणाली का एक ऐसा सिस्टम होता है जो फिक्स्ड है कि वो इसी स्थान पर होगा, जो ये फिक्स्ड है कि वो इसी व्यक्ति के द्वारा होगा, जो ये फिक्स्ड है कि यही पढ़ाया जाएगा, जो ये फिक्स्ड है कि यहाँ पर यही एग्ज़ाम लेके ऐसे ऐसे चेकिंग की जाएगी। तो मतलब पढ़ाने का समय भी फिक्स्ड है, कितने लोग पढ़ेंगे वो भी फिक्स्ड है, कौन पढ़ाएगा वो भी फिक्स्ड है और स्थान भी फिक्स्ड है। तो जब सारी चीज़ें निश्चित हैं कि यहाँ पर ही होगा, तो ऐसी शिक्षा प्रणाली सिस्टम को हम औपचारिकता वाले काम कहते हैं या औपचारिक शिक्षा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप विद्यालय, विद्यालय में 0 से लेके क्लास 10 12 तक का विद्यालय होता है, उसको स्कूल कहा जाता है। वहाँ पर पढ़ाई का एक फिक्स्ड रूटीन है, एक पीरियड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लंच, फिर ये फिर वो। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, स्थान एक ही है, फिक्स्ड है, वहाँ पर ही जाकर लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। चित्र है, भवन है, चीज़ें फिक्स हैं। तो ये बहुत सारे एड्स हैं, टीएलएम वगैरह, जिनको आप यूज़ करके इस सिस्टम को फॉलो अप कर सकते हैं। तो एक बहुत ही यूनिक सी मैंने परिभाषा ली है और आप सभी बच्चों को इतना ही लिख लेना है और इतना ही याद कर लेना है। आपसे पूछा जाएगा कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए। अपने ये 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है। या आपको कहता है औपचारिक शिक्षा के कोई 2-3 उदाहरण दीजिए, तब आपको ऐसे उदाहरण को भी प्रयोग करना होगा, वहाँ पर आपको लिखना होगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं की। इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, इनके बारे में। तो पहला पॉइंट ये आपसे कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा कक्षा शिक्षण प्रणाली, जी हाँ, क्लासरूम में चलने वाली है। ये बाहर घूम घूम के, टहल टहल के या वातावरण के साथ संबंधित उतना नहीं होती। ये एक सर्टेन जगह पर है, फिक्स्ड है कि यहीं पर होगी। या कठोर अनुशासन की प्राथमिकता को देती, मतलब इनमें डिसिप्लिन का बड़ा रहता है। प्रॉपर आओ, प्रॉपर बैठो, प्रॉपर खाओ, प्रॉपर सीखो, प्रॉपर 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 एकदम हर चीज़ इनको ढंग से चाहिए, सीट एकदम सटीक तरीके से। तो डिसिप्लिन के मामले में थोड़ा सख्त और टाइट होते हैं। औपचारिक शिक्षा का समय, पाठ्यक्रम भी समय फिक्स है कि इतने बजे ये वाली क्लास चलेगी, 11 बजे ये वाली क्लास चलेगी, 12 बजे लंच हो जाएगा, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, ये सब कुछ फिक्स है। तो ये जो समय है वो फिक्स है। और सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम, पहले मैथ की क्लास, फिर हिंदी की, फिर इंग्लिश की, फिर लंच, फिर हिस्ट्री, फिर साइंस, फिर ये, फिर वो, फिर वो। तो समय भी फिक्स्ड है, टीचर भी फिक्स है, स्कूल भी फिक्स है, क्लास भी फिक्स है। अब स्कूल है, आप लोग भी स्कूल सभी बच्चे गए हुए, तो क्या रोज़ क्लासरूम चेंज होता है? क्या नहीं पता होता ना। क्लास 7th वहाँ पे, 7th बी वहाँ पर, क्लास 8th वहाँ पर, 10th वहाँ पर, 12th वहाँ पर, सबको पता होता है कि नहीं पता होता है? सारे बच्चों को पता होता है कि कौन सी क्लास कहाँ पर है। तो वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं। आई मिस माई स्कूल में बहुत, मैं स्कूल मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। सच में वो लाइफ ना बेस्ट है, वर्ल्ड की बेस्ट लाइफ है वो। तो ये सब चीज़ें देखो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। तो ये औपचारिकता वाले काम हम लोग ना बहुत पहले कर चुके हैं, 12th तक के अंदर। 12th के बाद फिर थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। तो ध्यान रखिए, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे साथ हो चुके हैं, हमें बहुत बहुत टेंशन नहीं लेनी है। बस सिंपल तरीके से देख लेना, आराम से लिख लेंगे।
उसके बाद फिर यहाँ पर है, यह शिक्षा निश्चित जगह पर निश्चित लोगों के द्वारा होती है। मैथ का टीचर फिक्स होता है स्कूल में, बोलिए हाँ। हिंदी के टीचर फिक्स होते हैं, हाँ। संस्कृत की मैडम फिक्स होती हैं, हाँ। इंग्लिश की मैडम फिक्स होती हैं, हाँ। क्लासरूम फिक्स होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो जगह भी फिक्स है, स्कूल में भी टीचर भी फिक्स है, तो ये है औपचारिक शिक्षा। और बाद में क्या होता है, एग्जाम भी होता है, हाँ होता है, एनुअल एग्जाम होता है, हाफ ईयरली होता है, सेमेस्टर वाइज होता है। तो बस सब कुछ फिक्स है। तो यही है हमारी औपचारिक शिक्षा। तो क्या प्रॉब्लम हुई, बताइए। क्या किसी बच्चे को यहाँ तक की बात समझने में प्रॉब्लम, किसी भी गर्ल्स को, किसी भी बॉयज़ को, क्या ये औपचारिक शिक्षा समझ में नहीं आई? हो ही नहीं सकता। इट्स वेरी इजी टू लर्न। आगे पढ़िए। आगे बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की, इनफॉर्मल एजुकेशन। अब ये क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, इससे क्या अभिप्राय है, अपने शब्दों में लिखिए, 2 शब्दों में बताइए, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का एकदम उल्टा है। जैसे ये एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है, मुक्त मतलब फ्री है, छूट है, एकदम फ्री है, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, मन मर्जी। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में जब ऐसी शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है, तो टीचर, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, समय तालिका, स्थान कुछ भी निश्चित नहीं होता। ना कोई टीचर फिक्स्ड है, ना कोई कैरिकुलम फिक्स्ड है, ना कोई समय फिक्स्ड है, और ना ही कोई स्थान निश्चित है। अर्थात जिस शिक्षा प्रणाली में बच्चे कहीं से भी कभी भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा को सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, वो उनकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। मतलब न स्कूल फिक्स है, न टीचर फिक्स है, न पढ़ाई फिक्स है। ये एक ऐसी शिक्षा होती है जो आवश्यकता के अनुसार होती है। आवश्यकता आई, हमने पढ़ लिया, हमने सीख लिया। आवश्यकता नहीं आई, हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं सीखा। तो अनौपचारिक में क्या होता है, बच्चा फ्री माइंडेड होता है, उसका मन आया तो पढ़ लिया, नहीं मन आया तो नहीं किया। कभी कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कभी कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कभी कोई चीज़ सर्टेन एकदम फिक्स नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सा है, आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण में जैसे समाज तथा वातावरण, समाज में कुछ सीख रहे हैं, वातावरण में कुछ सीख रहे हैं, आस पड़ोस में कुछ और सीख रहे हैं, चिड़ियाघर गए तो वहाँ पे कुछ सीखा, खेल देखा कुछ सीखा, कोई सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है तो वो सीखा, मित्र मंडली से मिला तो कुछ सीखा। तो अनौपचारिक शिक्षा का मतलब एक जाके पर्टिकुलर कि आज साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर कल सेकंड पढ़ रहे था, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मन आया तो कुछ पढ़ लिया, कभी मन आया तो कुछ पढ़ लिया, या जिसकी आवश्यकता पड़ी उसको पढ़ लिया। डिसिप्लिन भी कोई मेंटेन नहीं होती। और अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि जहाँ जो सीख मिल जाए वहाँ से ले लो। जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल जा रहे हैं तो देखिए, लोहार को आप रास्ते में जाते हो, लोहार की दुकान दिखती है, तो लोहार का काम है, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन ये है कि अब हम लोहार के काम को तो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन जिसको सीखना है काम है, लोहार को भी देखा आगे तो कुछ देख के सीख लिया। फिर उसके बाद आगे गया, बढ़ई वाला मिला, उससे कुछ सीख लिया। और आगे गया, मूर्ति कला वाला मिला तो उससे कुछ चाक बनाना सीख लिया। फिर और आगे बढ़ाया तो कोई और शॉप मिली, या कोई और आगे बढ़ा, कोई और काम मिला, या कोई मुद्दा था, कोई समस्या थी, उसको निवारण कैसे किया गया, या कोई घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, हाँ ये स्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें देख लिया तो उसको सोच सीख लिया। या कोई और कार्यक्रम हो रहा है, कोई और टेक्निक से कर रहा है, उसको सीख लिया। इलेक्ट्रिशियन का कोई काम हो रहा है, अब इलेक्ट्रिशियन का काम क्या है, घर में जैसे पंखा है, पंखा निकला, उसमें कंडेंसर लगता है, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। तब इतना आप में आना चाहिए कि तार है, तार को खोल के कंडेंसर, जब मैं एक लड़की हूँ, मैं कर सकती हूँ, कंडेंसर लगा सकती हूँ अपने पंखे में, तो आप भी लगा सकते हो ना। अब बल्ब नहीं लगानी आती तो ये सब सीख लो, छोटे छोटे काम है वो सब सीख लो, नट खोलना सीख लो, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक के काम घर में कर लेने चाहिए ना। तो ये सब क्या कोई स्कूल में सिखाता है? जैसे कूलर है, कुछ दिक्कत हुई, पानी नहीं निकल रहा है, तो अक्सर किया जाता है, या नट बोल्ट है टाइट करना है, या टैप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, शावर में कोई प्रॉब्लम, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको खुद इंसान कहाँ किसी स्कूल में सिखाया गया है क्या? पढ़ाई में जब ये आप 12th तक पढ़ रहे थे, कोई स्कूल सिखाया क्या कि आओ तुमको सिखाते हैं टोटी कैसे चेंज करते हैं, आओ तुमको सिखाते हैं पंखे में कंडेंसर, ये सब ITI वाले कॉलेज में होता है, लेकिन स्कूलों में नहीं होता। तो ये सारी अनौपचारिक शिक्षा होती है, यही होती है। रास्ते में जाते रहो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ लिखा है, स्लोगन लिखा है, कोई कविता लिखी है, कोई तुकबंदी लिखी है, वो पढ़ लो। तो ये होता है कि रास्ते में जो ज्ञान मिलता जाए बटोरे चलो, सिंपल सी बात है। सादा जीवन उच्च विचार, सीख लोगे समझ में ये सारी चीज़ें किताबी में नहीं पढ़नी, समझनी है, बस समझ जाओगे लिख लोगे, ठीक है। तो ये हो गई। अब विशेषता की बात करते हैं। देखो देखो एकदम फ्रीली सिस्टम, मुक्त शिक्षा प्रणाली है, आराम से आप कर लो। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बालक स्वयं अपने अनुभव से सीखता, अपने अनुभव से बार बार खुद करेगा और सीख जाएगा कि अच्छा इसको इस तरीके से करेंगे तो ऐसा बनेगा। इस प्रकार की शिक्षा में समय पाठ्यक्रम, ना टीचर फिक्स होता है, ना कोई पढ़ाई, सब अपने आप से जब हुआ तब कर लिया।
अनौपचारिक शिक्षा देने से पहले शिक्षा प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा जब हम लेते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमसे लोहार रास्ते में गए, लोहार पीट के लोहा बना रहा है कुछ भी कर, तो हम घर पे आके लोहा थोड़ी पीटेंगे, लेकिन देख लिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उद्देश्य हो तभी उस चीज़ को सीखो। अरे ठीक है, सीख लो, कम थोड़ी पड़ेगा। इतना बड़ा समुद्र है, एक बूंद निकाल ही लोगे तो कुछ घट जाएगा क्या? नहीं होगा। तो सीख लो, देख लो, सिंपल सी बात है। इससे मनुष्य किसी भी वस्तु के द्वारा, लोगों के द्वारा, समुदाय आदि से बहुत कुछ सीखता है। कोई सामान है, उससे सीखा, कोई लोग हैं, लोगों की कोई बातें हैं, उनसे सीखा, समुदाय में कोई चर्चा हो रही, उनसे सीखा। तो जहाँ मिले वहीं से ज्ञान ले लो। ठीक है, सिंपल एंड फिक्स बातें। आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, जिसको कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। आप लोग को मेरी आवाज़ में चेंज हो रहा होगा, मैं जान रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और आना जाना हुआ तो काफ़ी चीज़ें हैं। निरौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो कहता है कि निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की प्रणाली थी, बीच की सैंडविच होती है, जिसको ब्रिज कहते हैं। अर्थात मतलब क्या होता है कि निरौपचारिक शिक्षा में ना तो औपचारिकता के समान है, मतलब समय का कोई बंधक है, ना ही अनौपचारिक की तरह खुलापन है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ये बीच का है, ना तो बहुत सख्त है, ना ही बहुत कड़क है, ना ही कोई चीज़ें फिक्स है, ना ही कोई चीज़ें नहीं फिक्स हैं। इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधि, समय आदि इसमें रहते हैं, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में स्थान निर्धारित नहीं होते हैं। जैसे इसका मतलब निरौपचारिक का मतलब समझते हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसकी बात ये चीज़ कह रहा है। जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसको हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इनकी विशेषता की बात करते हैं। निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, समय सारणी, उद्देश्य निर्धारित होता है। जी हाँ, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई सीए बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसका एक गोल फिक्स होता है कि फिर उसमें क्या होता है कि जब कभी 1 घंटे पढ़ लिया, कभी 2 घंटे, कभी रात में पढ़ लिया, चीज़ें रिकॉर्डेड रहती हैं, जैसे भी मिलती हैं, कोई जैसे पेपर देना है, तो आपका जो गोल है इसमें फिक्स होता है। निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर किसी भी जगह और कहीं भी कर सकते हैं। अब बस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, कहीं जा रहे हो, आपको जहाँ जब हो तब कर सकते हो। इस शिक्षा के अंदर परीक्षा भी होती, एग्ज़ाम भी होते हैं। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर है शिक्षा के महत्व समझने के लिए बहुत सारे हमने प्रणाली के बारे में समझा और जाना। अब एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आज तो मैंने आपको तीनों शिक्षा के बारे में बताया, तो ये पहले तो सबसे पहले चलिए तीनों पॉइंट समझ में आ गई। ये तीनों पॉइंट समझ में आए? कोई ऐसा यहाँ पर होगा आज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये तीनों प्रकार की शिक्षा समझ गए। अब कैसा भी प्रश्न बनेगा कर लेंगे, तो ये मुझे सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात यहाँ पर क्लियर है। अब चलिए आप क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, डू इट फास्ट ईच एंड जल्दी से फटाफट को, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है। और सारे बच्चे जो चैट बॉक्स में आप थैंक यू या मुझे जो है बेस्ट क्लास समथिंग समथिंग कहते हैं, वो मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रहती हूँ, तो वो आप कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में किया करिए, ताकि मैं उस चीज़ को देखूँ कि बच्चा क्या फीडबैक दे रहा है, बच्चे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, समझ में आई बात? कर दिया सभी ने? चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक और मेजर सा है, काफ़ी बढ़िया है, वो है इन तीनों में अंतर। अब इन तीनों के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब इन तीनों में अंतर भी देखते हैं। तो पहला बात यहाँ पर है, देखिए औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक में क्या अंतर होता है। इन दोनों में आपको पूछता है कि 2-2 3-3 अंतर लिखिए। तो पहला पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा सुनियोजित होती है, सुव्यवस्थित ढंग से चलती है। जी हाँ, फॉर्मल एजुकेशन फिक्स है ना कि ये जो है सिलेबस होगा, ये अरेंजमेंट होगी, ये अरेंजमेंट के कार्यक्रम होंगे, तो वो चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा में कुछ फिक्स नहीं होता है, कोई सर्टेन नहीं होता है। व्यक्ति में आकस्मिक रूप से प्राप्त करता है, अचानक कोई चीज़ सीख लेता है। औपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो संकीर्ण होता है। औपचारिक में एकदम बाउंड रहेगा कि आपको यही स्कूल है, हर बच्चा हर ज़िले में 50 स्कूल है तो हर जगह थोड़ी जाएगा, एक ही स्कूल में जाएगा। जबकि अनौपचारिक का क्षेत्र बड़ा होता है, कभी दादा से कुछ सीख लिया तो कभी कुछ भाई से सीख लिया, कभी कुछ मम्मी से सीख लिया, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग गुरु रहते हैं, अलग अलग सीख लेता है। ये दोनों में एक डिफरेंस है। दूसरा है, औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का बौद्धिक विकास करना होता है, मतलब बुद्धि की जो डेवलपमेंट होती है वो स्कूल में कुछ ज़्यादा सिखाई जाती है या ऐसा कुछ होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास में होता है। वो लोग एक फैक्टर पे काम करते हैं, उनको बुद्धि इंटेलेक्चुअल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा सर्वगुण संपन्न बनाने का प्रयास करती है कि सब कुछ आता रहे, सारी चीज़ें आती रहें। उसके बाद औपचारिक शिक्षा में क्या कहते हैं कि अधिकरण बहुत सीमित होते हैं। ठीक है, और जैसे कि पुस्तकालय, विद्यालय सब कुछ फिक्स है कि इतना ही होगा। लेकिन अनौपचारिक में जहाँ मिला वहीं ज्ञान ले लो, परिवार से, समुदाय से, दोस्त से, धर्म से, स्थान से, पंडित से, पुरोहित से, राज्य से, चोर से, सबसे कुछ ना कुछ सीख लो। ठीक है, चोरी करने के लिए भी बड़ा दिमाग चाहिए होता है, नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है, सब नकल नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरीके से
आगे बढ़िए। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम जो होता है पहले से फिक्स होता है कि साल भर में इतना ही पढ़ाया जाएगा, उसके नियम फिक्स होते हैं, उसका सब कुछ व्यवहार ज्ञान करना, कैसे कराना, वो सब कुछ सर्टेन होता है कि कौन सा टीचर पढ़ाएगा, कब तक पढ़ाएगा, कितने में कितना पढ़ाएगा, सब फिक्स होता है। लेकिन अनौपचारिक में कुछ भी निर्धारित नहीं होता, संपूर्ण जीवन इसका पाठ्यक्रम होता है, पूरी लाइफ टाइम इसकी पूरी सिलेबस होती है, जब तक चलती रहती है सांस तब तक पढ़ता रहता है, जब तक सांस चलेगी तब तक हम पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आगे बढ़िए। फिर कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ जो होती है कक्षा में, क्लास में विषय के अनुसार ही फिक्स होती है, लेकिन अनौपचारिक कुछ भी निश्चित नहीं होता है, अनुभव के आधार पर अनुभव होता जाएगा, बच्चा सीखता जाएगा, अनुभव के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हम अच्छे से ग्रहण करते हैं, जबकि वो कोई बताएगा उतनी अच्छे से नहीं आती है। आगे बढ़िए। कई सारे पॉइंट्स हैं, देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैंने पॉइंट्स तो कई सारे लिए, लेकिन आपको उसमें से छांट के जो आपको याद रहे वही आपको लेना है, सारे नहीं लेना है और सारे के लिए परेशान भी नहीं होना। ये तो ढेर सारे लिए, ढेर सारे बच्चे तो कोई 2 बच्चा कुछ लिखे, कोई 2 बच्चा कुछ लिखेगा। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विषय के प्रशिक्षक शिक्षक होते हैं। जी हाँ, मैथ का टीचर मैथ का, हिंदी का टीचर हिंदी का। अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही कोई किसी रूप से कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, ना कोई विशेष व्यक्ति का कुछ होता है, जहाँ जो मिला सीख लिया। आगे बढ़ो। औपचारिक शिक्षा में प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित विधि में ही पूरा करना होता है कि अगर साल भर के 6 महीने में इतना करना ही करना है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम करवाना होता है। लेकिन अनौपचारिक में कोई तिथि या अवधि नहीं होती, कोई साल नहीं होता है, जब तक मित्र नहीं होते तब तक सीखते रहो, स्कूल खुला हुआ है। आगे बढ़ो। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय में ही प्रदान होती है, सिर्फ स्कूल में ही दी जाएगी, स्कूल में टीचर मिलेंगे, आपको रास्ते में मिलकर टीचर नहीं सिखाएगा। अनौपचारिक शिक्षा में कोई स्कूल नहीं होता है, समाज में ही हमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है और हम सीख भी जाते हैं। औपचारिक शिक्षा में सत्र और पाठ्यक्रम की समाप्ति मौखिक और लिखित एग्जाम को लेकर हो जाती है कि हाँ औपचारिक शिक्षा की पढ़ाई चल रही थी, एग्जाम हो गया, छुट्टी हो गई। लेकिन अनौपचारिक वैसा कुछ नहीं है, इनकी परीक्षा का कोई नहीं होता, सीखते गए हैं और अनुभव के अनुसार अप्लाई करते गए। काम पड़ा तो अप्लाई करके उसको सीख लिया, नहीं हुआ तो बस उसका ज्ञान अपने तक सीमित रखा। तो दोनों की पढ़ाई में काफ़ी छोटे छोटे से अंतर हैं जो आपको देखने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और इनका प्रयोग करके आप अपने तरीके से काम को बढ़ा सकते हैं या सीख सकते हैं, अपने काम को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो आज की आपकी यहाँ पर 22 से 23 मिनट की लगभग क्लास हो रही है, मुझे उम्मीद है क्लास आपको समझ में आएगी, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आज की क्लास को हम करेंगे अब ओवर। आप लोग पढ़िए, नोट्स यहाँ से बनाते हो तो नोट्स यहाँ से बना लीजिए, नहीं तो आप लोग पढ़ाई ज़्यादा करिए, चाहिए टेलीग्राम पर जुड़िए, शिव सर से पेड नोट्स ले लीजिए, बुक्स अगर आपकी इच्छा है तो आप बुक भी ले लीजिए, आपके पास रहेगी, नहीं तो आपको बुक जो है जैसा आपको उचित लगे, बेस्ट यही रहेगा कि आप नोट्स ले रहे हो, उसमें आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी, सिलेबस पूरा रहेगा, नोट्स आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपको वो चीज़ वहाँ परचेज़ करनी होगी, उससे क्या प्रॉफिट होगा कि आप जल्दी से हर चीज़ कवर करके पढ़ पाओगे, ताकि यूपी टेट आने से पहले अगर आप लोग सम्मिलित हो रहे बैठ रहे हो तो ये आपका इतना क्लियर रहे और सब कुछ आपको अच्छे से अरेंज में मिल जाएगा, एक के बाद एक, वो आपके लिए अच्छा होगा। होपफुली जैसा आपको उचित लगे उससे कैसे कर सकते हैं। चलिए फिर क्लास रही बेस्ट, करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।